रामो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरिया इडमो इडमोलोए सव्यसाहोणम् ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सब्बेसिं पड़वं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात संयम की है। संयम जीवन में आ पाना बहुत कठिन है। संयम यानी पेशेंस। पेशेंस जीवन में कैसे आए? किसी ने कुछ कहा और उसके लिए हमने समता से सहन कर लिया, यानी हमारा संयम हो गया। नदी सागर तक की यात्रा पर निकली है। वह नदी अपने तटबंधों से साथ होकर के अपनी यात्रा को पूरा करती है और जाकर के सागर में समा जाती है। जब वह नदी अपने दोनों तटों का उल्लंघन कर देती है तो वही नदी मरुस्थल में जाकर के बिखर जाती है, समाप्त हो जाती है। जब नदी दोनों तटों से तटबंधनों से बंधन में होकर के चलती है तो अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेती है, और जब वह नदी अपने तटों का उल्लंघन करके मरुस्थल में भटक जाती है, समाप्त हो जाती है। नदी का समुद्र में मिलना, नदी का सागर में मिलना और अपने आप को समाप्त कर देना और नदी का मरुस्थल में जाकर के बिखर जाना, मिट जाना, भ्रष्ट हो जाना,
उसके विराट रूप को समाप्त करना है। उस समुद्र में जाकर के क्षुद्र रूप को एक विराट रूप दे देना। संत कहते हैं मनुष्य का जीवन भी एक नदी की तरह है। जब यह मनुष्य अपने नियम कायदों का उल्लंघन करता है तो अपने विराट रूप को समाप्त कर देता है, नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। जब वही व्यक्ति अपने जीवन में संयम रूपी तटों का पालन करता है तो उसका जीवन एक विराट और विशाल रूप को धारण कर लेता है। आज हमें संयम की बात करना है। हर वर्ष से आप संयम की बात करते हैं, सुनते भी हैं, पूजन भी करते हैं। आज संयम का दिन है। संयम का मतलब क्या है? संयम का मतलब क्या है? अपने मन रूपी सांप को संयम रूपी पिटारे में रखना ही संयम है। क्या कहा? अपने मन रूपी सांप के लिए संयम रूपी पिटारे में रखना ही संयम है। जब कोई सांप विचरण करता है तो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं उस सांप को देख करके। जब उसी सांप को कोई एक सपेरा पिटारे में रख करके लाता है तो लोग उसको देख करके आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और कई लोग तो उस सांप को दूध पिलाते हैं और की पूजा भी करते हैं। बोलो, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन जब वो सांप स्वतंत्र घूमता है, स्वच्छंद घूमता है तो वो अपने आप को विकराल रूप बना लेता है और लोग उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन जब वही सांप एक सपेरे के अंडर में आ जाता है, संयम के पिटारी में बैठ जाता है तो वही सांप हमारे लिए एक दिग्दर्शन बन जाता है। संत कहते हैं तुम्हारा मन भी एक सांप की तरह है। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र घूमता है, स्वच्छंद घूमता है तो हम सांप की तरह बन जाते हैं और काल बन करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जब वही सांप संयम के पिटारे में आता है, मन रूपी संयम के पिटारे में आता है तो वही मन हमारे लिए एक सांप ना हो करके दूसरों को दिशा बोध बन जाता है। ये संयम है। महर्षि वेद व्यास जी अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उन्हें एक सूत्र मिला। वेद व्यास जी अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उन्हें एक सूत्र मिला, बलवान इंद्रिग्रामो विद्वान अपि कर्षति। बलवान इंद्रिग्रामो विद्वान सम अपि कर्षति। इंद्रियों का समूह अत्यंत बलवान है जो विद्वानों को कष्ट देता हो। क्या कहा है? इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है जो विद्वानों के लिए कष्ट देता है। वेद व्यास जी को ये बात हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हुई? इसलिए कि विद्वान तो बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन्हें हित अहित का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का भान होता है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। लिखने वालों ने गलती कर दी है कि विद्वान लोग इंद्रियों से कष्ट पाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर सूत्र को सुधार किया, संशोधित किया और लिख दिया, बलवान इंद्रिग्रामो अब विद्वान सम अपि कर्षति।
अगले दिन व्यास जी ने अपने सूत्र को ये बदल करके रख दिया कि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, यह अज्ञानियों को कष्टदायी होता है। क्या होता है? यहां पर जितने लोग नियम लेने वाले होंगे उनको इंद्रिय विषय कष्टदायी नहीं होते हैं, लेकिन जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, नियम नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, वो अपने व्रतों नियमों को लेने में बड़ा कष्ट समझते हैं, इसलिए उनका जीवन त्रस्त होता है। संसार के संसारी प्राणियों का जीवन कैसा है? अस्त है, व्यस्त है और त्रस्त है। संयमियों का जीवन होता है, मस्त होता है, स्वस्थ होता है और जीवन में सब जो कुछ होता है सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो उन्होंने लिख दिया कि मनुष्य इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, यह अज्ञानियों के लिए कष्टदायी होता है। अब व्यास जी अगले दिन गांव के बाहर सोच आदि क्रिया के लिए निर्वृत्त होने के लिए गए। सुबह का वक्त था। जब वो सोच क्रिया से लौट रहे थे तो सामने से एक युवती, सुंदर युवती आती उनको दिखाई दी। जैसे ही नजर व्यास जी की उस युवती के ऊपर पड़ी तो व्यास जी ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया और उस युवती ने इनके भावों को समझ लिया और कहा कि व्यास जी आप घबराइए मत, मैं एक साइड हो जाती हूं और आप निकल जाइए। लड़की वो युवती निकल गई। व्यास जी को थोड़ी देर बाद मन में लगा कि आचार्यों में सही लिखा है, बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान सम अपी कर सती। हम जैसे विद्वानों का मन डमाडोल हो गया, इसलिए सही लिखा गया है। फिर उन्होंने उस सूत्र को ज्यों का त्यों लिख दिया, रच दिया। वह युवती आकाश में विलीन हो गई। व्यास जी जब अपने घर पहुंचे, उन्हें लगा कि ये क्या बात थी। कहते हैं वो कोई युवती नहीं थी, व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए एक सरस्वती देवी आई हुई थी। जो व्यास जी की परीक्षा ले रही थी साक्षात सरस्वती थी, व्यास जी को आगाध करने के लिए आई हुई थी कि व्यास जी आप समझ जाओ। इंद्रियाधीनता मनुष्य के विवेक को कुंठित कर देती है। संयम की बात है, संयम से सुनना। असंयम की बात आप लोग बहुत करते हैं अपने जीवन में। हर पल हर क्षण जीवन में असंयम सिर्फ असंयम ही होता है। जब हम चलते हैं तब भी असंयम होता है, बैठते हैं तब भी असंयम होता है, खाते हैं तब भी असंयम होता है और सोते हैं तब भी असंयम होता है। बात संयम की करना है, क्रिया कार्य असंयम के करना है, तो जीवन में संयम का पालन कैसे होगा? अर्थात नहीं होगा। भगवान महावीर ने बहुत अच्छी बात को कहा, एदे इंद्रिय तुरिया पैडी दोषेन चा उदिता संता उम्मग्गम नेत्यहिम रहम करे ही मन पग गई पग हम बलियम। भगवान महावीर कहते हैं जीवन एक रथ है, जीवन एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं। यानी जीवन रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, जो राग देश के प्रवृत्ति से प्रेरक होकर के तुम्हारे जीवन को उन मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं, उन मार्ग की ओर तुम्हारे लिए बढ़ा रहे हैं। संत कहते हैं
जब तक तुम्हारे जीवन में संयम नहीं आएगा तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे लिए उन मार्ग की ओर ले जाती ही रहेंगी। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा आकर के, गुरुदेव मन को बस में कैसे करना चाहिए? गुरुदेव कहते, बड़ा सीधा सा सरल उपाय है, कोई कठिन नहीं है। बोले, आप आंख से देखते हो? हाँ देखता हूं। कान से सुनते हो? सुनता हूं। नाक से सूंघते हो? सूंघता हूं। जिह्वा से चखते हो? चखता हूं। स्पर्श करते हैं? करता हूं। पक्का? हाँ करते हैं गुरुदेव, बिना सूंघे कैसे रहूंगा? ऑक्सीजन नहीं लूंगा, कोई दुर्गंध आ रही है तो वह भी सूंघने में आ जाती, सुगंध आती है वह भी सूंघने में आ जाती है। कोई वस्तु दिखती हो, बिना देखे चल भी नहीं सकते हैं, देखने में तो सब आता है। कोई बोलता है तो सुनाई भी देता है। सब इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, कोई बुराई की बात नहीं है, होना भी चाहिए। जब हमारे लिए जीवन मिला है, जीवन के साथ इंद्रियां मिली हैं, तो ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। संत कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, इंद्रियां अपने विषय तक रहें सीमित तो कोई बुरी बात नहीं है। जब इंद्रियों के साथ तुम्हारा मन जुड़ जाता है, वहीं पर विकार आना शुरू हो जाता है। कितना सीधा सा उत्तर दिया कि इंद्रियां अपना विषय ग्रहण करें, काम करें, पर इंद्रियों के साथ मन को नहीं जोड़ना है। और जहां तुम्हारा मन जुड़ा वहीं गड़बड़ हुआ। मन के साथ इंद्रियां व्यापार करती हैं। मन के अभाव में कोई भी इंद्रियां तुमसे ये नहीं कहती हैं। कभी आप बताइए, अच्छा मन से बताइए, कभी आंख ने तुमसे कहा कि मुझे फिल्म देखना है? ईमानदारी से बोलना। मन को नहीं जोड़ना, अभी मन से बोलना, मां तो उत्तर मेरा देना है। बात तुमको समझ में आ जाए कि ज्यादा संयम की बात नहीं है, बस मन को विषयों से हटाना ही संयम है। इतनी सी बात है, पूरा प्रवचन हो गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कभी आपके कानों ने कहा कि मुझे वाद्य यंत्र से संगीत सुनना है? बोलो, उत्तर आना चाहिए, जोर से बोलो। कभी आपके कानों ने कहा कि मुझे सुनना है पंडित जी के लिए, अरहर सागर के लिए? बोलो, नहीं कहा ना, चुप क्यों रह गए? सच को सच बोलो, कल सच निकल गए, आज संयम की बात है। बस 4 दिन और तुम्हारे जीवन के बचे, फिर तो अकल्याण सबका होना ही होना है। क्यों? वही घोड़ा वही मैदान। भगवान अपना संभाले, हमें अपनी दुकान संभालना 10 दिन बड़ी बामुश्किल से निकल पाए, बड़ा नुकसान हो रहा है। पर ये पता होना चाहिए जीवन का कितना पतन हो रहा, नुकसान हो रहा है असंयम के साथ। क्यों? संजीव संजय, क्या नाम? नाम क्या? संजय? हाँ, कल बोला था, आज समय पर आ गए। आज ही नहीं आना है, रूटीन बना लो कि मुझे जाना है मंदिर, पूजन अभिषेक कलश करना है। भगवान महावीर कहते हैं, इस असंयमित मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे रोकें? तो उन्होंने कहा है, इस मन के लिए जब जो विषयों की ओर दौड़ता है तो इसको कैसे बचाएं? तो कहते मोड़ो। क्या करो? मन को मोड़ो। तो मोड़ करके क्या करूंगा? ये तो खुरापाती है मन, जहां ना जाए कोई वहां जाए मन। तो भगवान महावीर कहते हैं, इस मन को तुम अपने चिंतन में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, तो तुम्हारा मन असंयम से बचा रहेगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, उसी का मन बाहर भागेगा जो पापी होगा, धर्मात्मा का मन नहीं भागेगा। आप यहां प्रवचन आदि पूजन आदि में लगी हुई, तुम्हारा मन क्या विषयों की ओर भाग रहा है? बोलो, जोर से बोलो। नहीं भाग रहा ना? तो संत कहते हैं, इसी मन को जब तुम्हारा विषयों की ओर भागे तो समझ लो उस मन को फिर हम अपने स्वाध्याय के चिंतन में,
त्याग तपस्या के मार्ग में भगवान की भक्ति में जोड़ दो, तुम्हारा मन विषयों से बच जाएगा, मन तुम्हारा कुंदन बन जाएगा। आज बात संयम की है। संयम के बारे में 4 शब्द हैं। पहला है मन की मानना, मन को मनाना। मन की मानना, सब लोग मन की मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? मन ने कहा कि चाट पकौड़ी खाना है 14 के बाद, अभी से प्लानिंग हो गई, फलानी दुकान पर जाना है। मन की मान रहे आप? बोलो, मन की मानते हो? मन को मनाना। अब कह देना कि 10 दिन मैंने संयम का पाठ सीखा है, अब मुझे मन की नहीं मानना, मन को मनाना है। क्या करना है? मन कह रहा है कि 10 दिन से मैंने टीवी को नहीं देखा है, अब जाकर के फिल्म हॉल में फिल्म और पिक्चर को देखना है। नहीं, अब मुझे मन की नहीं मानना है, मन को मनाना है। क्या करना है? मन को मनाना। कि मन की मानना है। अभी तक तो अनुभव यही रहा है कि हम मन की मानते आए। मन ने जैसा कहा, आज ये ड्रेस नहीं पहनना है, वो पहनना जो 10 साल पहले खरीदी थी, मेरे पति ने गिफ्ट में दी थी बर्थडे पर। अलमारी खोली, बहुत सारे कपड़े दिखाई दिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब कौन सी? मन कह रहा वो वाली पिंक कलर की निकालो। नहीं, मैंने 10 दिन संयम का पाठ सीखा, अब मुझे नहीं करना है, मन की नहीं सुनना है, मन की नहीं मानना है, अब मन को मुझे मनाना है। मन को मारना, मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना। प्रायः व्यक्ति 2 चीजों में उलझ जाता है। एक तो मन की मानेगा, मन की मानेगा, या फिर हमारा काम नहीं बने तो मन को मार करके बैठ जाएगा, मुझे अब कुछ नहीं करना। गुस्से में आकर के बैठ जाता है, मेरी बात ही पूरी नहीं होती है, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, पति से कहते कहते मैं परेशान हो गई हूँ, इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, इस तरह का ये चाहिए, इस तरह का वो चाहिए, आज तक उसने हमारी एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, तो मन को मार करके क्रोध में आकर के मायके चली जाती है। पति कहता है कहाँ जा रही हो? पत्नी कहती है मायके जा रही हूँ। सुनो, एक काम करो, मैं भी साथ चल रहा हूँ, यहाँ का खर्चा और बचेगा। मन की नहीं मानना है, मन को मनाना है। अब तू जो अभी तक कहता आ रहा था, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, मन को मनाना है। क्या करना है फिर मन को मना के? अभी तक तो मैं 8 और 9 बजे उठता था, अब पर्यूषण के जस्ट बाद से मुझे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सूर्य का उदय होना चाहिए मेरे जीवन का। अब मन की नहीं मानना, मन को मना करके धर्म के मार्ग पर लगना है, संयम के मार्ग पर चलना है। अभी तक हमारा जीवन असंयम के साथ निकल गया है, शेष बचा हुआ जीवन संयम के साथ जीना है, यानी मन को मनाना। जब तुम्हारा मन इंद्रियों की ओर, विषयों की ओर भागता है, तो मन को मोड़ दो, डाइवर्स कर दो। नहीं, अब मुझे मन की नहीं मानना, मन को मना करके मन को मोड़ना है। मोड़ना समझते? फोल्ड कर दिया। अभी आप मेरे तरफ देख रहे हैं, और यदि पीछे कोई नाटक करने वाला आ जाए, नट और नटनी, तो आप हमको छोड़ करके पक्का उस नट और नटनी का नाटक देखने के लिए तैयार रहोगे, और मुंह उधर धीरे धीरे हो जाएगा। यही तुम्हारे असंयम के संस्कार अनादि के हैं, इससे बचो। बचने का उपाय क्या है? किसी ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव धर्म और अधर्म क्या है, इससे कैसे बचें, अधर्म से और धर्म से कैसे जुड़ें? गुरुदेव ने कहा, धर्म अधर्म की बहुत छोटी सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में याद बनी रहे।
तो गुरुदेव कहते हैं आज तक तुम्हें जो अच्छा लगता रहा वह तो है अधर्म। हमें क्या अच्छा लगा आज तक? बोलो। खाना अच्छा लगा, पहनना अच्छा लगा, पीना अच्छा लगा, सोना अच्छा लगा, पंचेंद्री के विषय अच्छे लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मन होता रहा है। यहाँ वहाँ जाकर के घर में सप्ताह में तो 2 दिन चूल्हा जलता है, पर 5 दिन होटलों में चूल्हा जलता है। ये अच्छा लगा आज तक। यहाँ की बात नहीं कि यहाँ के तो धर्मात्मा लोग हैं, यहाँ की तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ, करूँगा भी नहीं दिवाली तक। ये सब दूसरे गांव की चर्चा सुनाता हूँ, अनुभव की बात। तो गुरुदेव कहते हैं आज तक तुम्हें जो अच्छा लगता रहा वह तो है अधर्म, और जो आज तक तुम्हें अच्छा लगता रहा वह तो है अधर्म, और जो अभी तक तुम्हें रुचिकर नहीं लगा वह है धर्म। अब क्या करना है? मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, आप पापी हो कि धर्मात्मा? बोलो, जोर से बोलो। आपके प्रश्न और आपके ही उत्तर समझ लो, प्रवचन इसी का नाम होता है। जब आप मंच से जुड़ोगे, मेरे से जुड़ोगे, तो आपको लगेगा कि मैं सुन रहा हूं, नहीं तो सो तो रहे ही हैं पूरे पूरे। शरीर से बैठे, मन पता नहीं कहां, बेग कौन सा वो है स्टेशन, बेलगाम, वेलकम। बोलिए, आप पापी हो कि धर्मात्मा? बोलो, जोर से बोलो, अच्छे से प्यार से बोलो। पापी है तो पाप करना छोड़ दो, और धर्मात्मा हो तो पाप करना छोड़ दो, और धर्मात्मा नहीं हो, पापी हो तो धर्म करना शुरू कर दो। इतना ही तो धर्म का सार है। मन में पाप पल रहा हो और हाथों में भगवान का कलश हो, और बाहर जाकर के क्लब में एक बाटल हाथ में हो ड्रिंक की। कहां है तुम्हारा संयम? बाहर से तुम कितनी भी क्रियाएं स्वच्छ कर लेना, और जब तक मन में संकल्प नहीं होगा संयम के प्रति, त्याग के प्रति, तो तुम्हारा संयम संयम नहीं माना जाएगा, बाहर का ढोंग होगा। एक बार किसी महाराज ने कहा, या तो धर्म अच्छे से करो या फिर पाप अच्छे से करो। धर्म अच्छे से करोगे तो सर्वार सिद्धि जाओगे, 33 सागर की आयु को भोगोगे। और धर्म भी ढंग से नहीं कर पा रहे, और पाप भी छिप करके कर रहे, खुल के नहीं कर पा रहे। बोले पाप भी करो तो इतना करो कि साथ में नरक 33 सागर की आयु भोगो मजे से। क्या करना है महाराज श्री? 2 ही ढंग से नहीं करना है, और बेढंग की जिंदगी जियोगे तो जीवन में कभी लाभ नहीं होगा। सुन रहे हो जी? आज क्या है? संयम रखना, पेशेंस रखना, है ना? व्यवहार में संयम रखना, वाणी में संयम रखना, और वचनों में संयम रखना। संयम हमारे जीवन का आभूषण है। संयम के बिना हमारा जीवन नरक की तरह है। संयम बिना एक घड़ी भी हमारा जीवन नहीं व्यतीत होना चाहिए। किस पल तुम्हारी आयु का बंद हो जाए और किस पल तुम्हारा जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, इसलिए संयम जरूरी है। क्या जरूरी है? असंयम के साथ तो हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो ही रहा है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान मैं पाप से कैसे बचूं? आप लोग भी प्रश्न करते होंगे, भगवान के पास जाकर के रात भर की गलतियों का पूरा खुलासा भगवान के चरणों में करके आते हो कि भगवान मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अज्ञानता से मेरे पाप हो रहे हैं, अज्ञानता के द्वारा मेरे व्यापार में गलतियां हो रही हैं, जीवन से संबंधित गलतियां हो रही हैं, पाप का बंध हो रहा है,
कैसे बचूं भगवन। तो गौतम स्वामी आप लोगों की तरफ से प्रश्न करते हैं कि भगवन मैं पाप से कैसे बचूं, क्या करूं। तो भगवान महावीर कहते हैं एक गाथा के माध्यम से, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम चरे, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम चरे, कदम भुंजे भाषे एवं ना पावदी बज्जदे। हे भगवान मैं कैसे चलूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे उठे कैसे बैठे, कैसे क्या करें जिससे पाप का बंध ना हो। भगवान महावीर ने कुछ ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं दिया। आप लोग मंद बुद्धि वाले हो ना, वक्र बुद्धि वाले हो, उनके लिए ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं है। एक बार एक पंडित जी प्रवचन करने के लिए 10 लक्षणों में गए, बोले कि आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी। बोले ज्ञानी है। तो फिर आप लोग ज्ञानी है तो उपदेश देने की क्या जरूरत, सब ज्ञानी है, कोई उपदेश नहीं दिया, जाओ तुम्हारा पाठ पूरा हो गया। दूसरे दिन प्रवचन में पंडित जी आए, बोले ज्ञानी हो कि अज्ञानी। बोले सबने बोला अज्ञानी है। फिर ठगाए गए सबके सब। बोले जब अज्ञानी तो तुम्हें क्या सुनाया जाए, जो सुनाएंगे तुम्हें पल्ले ही में नहीं पड़ेगा। तीसरे दिन परिश्रम पर्व का आया, सबने सलाई कर ली, आधे इधर बैठना आधे इधर बैठना। एक कहना अज्ञानी, दूसरा कहेगा ज्ञानी। महिलाओं ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं और पुरुषों ने अज्ञानी का मैं अज्ञानी हूं। तो जब पंडित जी ने तीसरे दिन पूछा कि भाई ये बताओ, पहले दिन तो सब अज्ञानी थे, ज्ञानी थे तो सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब ज्ञानवान हैं, यहाँ के लोग नहीं दूसरे गांव के। दूसरे दिन पाठ पढ़ाया गया कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी, सबने बोला अज्ञानी। जब तुम अज्ञानी हो तो तुम्हें क्या पढ़ाएं, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आना है। भैया आप बताना आज ज्ञानी हो कि अज्ञानी। तो आधे लोग बोलते हैं अज्ञानी और आधे बोलते हैं ज्ञानी। तो पंडित जी कहते हैं जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को समझा देना, हमारा काम पूरा हो गया। बात समझ में आई? मैं क्या बात कर रहा था, अपनी बात पर आ जाऊं। क्या प्रसंग सुना रहा था, आपको याद है? बोलो। कुछ भी नहीं पता है? मैं क्या प्रसंग सुना रहा था आपको इतना भी नहीं पता, ज्ञानी अज्ञानी में भूल गए है? बताओ, धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। अभी 1 मिनट की पहले की बात को तुम विस्मृत कर गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब भी किसी सभा में जाओ, प्रवचन हो या क्लास, अपनी नोट डायरी और पेन लेकर के अवश्य जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं, यदि हमारी स्मृति शक्ति यदि स्ट्रांग हो तो भले पेन काफी मत लाओ, और स्मृति कमजोर हो तो जरूर लेकर के आना चाहिए। तो मैं कह रहा था, हम अपने जीवन को संयमित कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में संयम का कैसे पालन करें। तो मन की नहीं मानना, मन को मनाना है, मन को मोड़ना है और मन को मारना नहीं। जब जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आती हैं और जब हमारे मन की नहीं होती है, तो या तो व्यक्ति मन को मनाने में लग जाता है, या फिर मन की जब नहीं होती है तो मन को मार करके बैठ जाता है, अब मेरे से काम नहीं होता है। इंद्रिय विजय का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को नष्ट कर देना,
अन्य धर्मावलंबियों में ऐसा होता है, इंद्रियों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं, पर जैन दर्शन कहता है इंद्रियों के साथ तोड़ फोड़ नहीं करना है, इनको अपने बस में करना है, कंट्रोल में करना है। जैसे एक गाड़ी चली जा रही है, बैलगाड़ी, और उसके हाथ में, किसान के हाथ में बैलों की लगाम होती है। यदि उन्मार्ग की ओर बैल भागता है, घोड़ा भागता है, तो लगाम से वो कंट्रोल कर लेता है, घोड़ा सही दिशा में जाकर के नियंत्रित वेग में चल करके सही जगह तक पहुंचा देता है, गंतव्य तक पहुंचा देता है। संत कहते हैं ऐसे ही हमारा मन रूपी घोड़ा है, जो जीवन रूपी रथ में जुटे हुए हैं। अब इनको तुम संयम की कंट्रोल रखो, बागडोर हाथ में रखो। जब तुम्हारा मन उन्मार्ग की ओर बढ़े तो मन को, अपनी लगाम को अंदर खींचो और हृदय से केंद्रित करते हुए उसको रखो कि तुमने खूब मनमानी करी है, अब तुम्हारी मन की नहीं चलेगी। मन की चलाते चलाते जिंदगी का बहुभाग बीत गया और अब तेरी नहीं चलने देंगे, मेरी चलेगी। तुम्हारी घर में कोई मकान किराएदार आ जाता है और 10-15 साल रुकता है तो क्या होता है, अब मकान मालिक तो क्या हो जाता है, किराएदार बन जाता है, और किराएदार मकान मालिक बन जाता है। क्यों? तुमने वैसा पाल करके रखा है। संत कहते हैं ऐसी तुम्हारा मन जब तुम्हारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो उसकी उपेक्षा कर दो कि अब तेरी एक ही बात नहीं चलेगी। संयम यही कहता है कि हमें मन की नहीं सुनना है, मन को मना करके मन को मोड़ना है, तो जीवन का कुछ आनंद और रस अलग आएगा। आज तक हम मन की मानते चले आए हैं, मन को मनाया नहीं है। जैसा मन ने कहा वैसा कर दिया। मन ने बोला कि यहाँ नहीं वहाँ जाना तो वहाँ गाड़ी मोड़ दी। मन ने कहा कि इस होटल में नहीं वहाँ जाना तो उस होटल में चले गए। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमारा अनर्थ ही हुआ है। क्या हुआ? हमारा अनर्थ हुआ है। एक बार सिकंदर विश्व विजेता होने के बाद जब अपने देश से निकला, यूनान से आया था भारत को जीतने के लिए, और उसने भारत में इतना भ्रमण किया कि सारे देशों को उसने भ्रमण करके जीत लिया। लेकिन जब वह अंतिम समय पर पहुंचा, मरणासन की अवस्था में हुआ, तो डॉक्टरों को बुलाया गया उपचार के लिए। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारा बच पाना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो सिकंदर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। एक काम करो, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे अपनी मां से मिला दो। डॉक्टरों ने, परियाचकों ने कहा कि अब इतना भी समय नहीं है कि मैं तुम्हें मां से मिला दूं। तो सिकंदर पुनः कहता है, मुझे मां से नहीं मिला सकते तो कम से कम मुझे इतना बचा लो कि मां मेरे पास आ जाओ, मैं मां से मिल लूं, तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। क्या करूंगा? आधा राज्य दे दूंगा। वैद्य कहते हैं, राजन आधा क्या, तुम पूरा राज्य भी दोगे तो तुम्हें एक पल ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अब तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है। सिकंदर को एहसास हुआ, जिस संपत्ति के व्यामोह में, जिस धन दौलत के मोह में मैंने पूरे जिंदगी भर दूसरों को सताया है, दूसरों का माल हड़पा है, पूरी जिंदगी विश्व को जीतने में निकाल दी, वह संपत्ति, वह वैभव मेरे काम नहीं आ रहा है। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए। उसने अंत समय में यही कहा, जब भी मेरा जनाजा निकाला जाए, दोनों हाथ खाली बाहर निकाल देना। परियाचकों ने कहा कि राजन, ये तो कानून के विरुद्ध काम है, मैं कैसे निकाल सकता हूं?
सिकंदर कहता है, कानून के विरुद्ध हो या सही, पर मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए। लोगों को मालूम पड़े कि विश्व विजेता बनने के बाद अपने जीवन से हार करके गया। काश उसके जीवन में संयम होता कि जो है सो पर्याप्त है, तो ये दुर्दशा उसकी आज नहीं हुई होती। उसके जीवन में परिवर्तन तो तब आया जब किसी संत के उसको दर्शन हुए और कायदे के विरुद्ध उसका यही जब जनाजा निकला गया तो दोनों हाथ बाहर थे। लोगों को शिक्षा दे करके गया कि संसार में कोई ना लेकर के आया था, सब कुछ जीतने के बाद खाली हाथ जा रहा है। तुम्हारे पास कितना है और तुम इस विश्वास से जी रहे हो कि जो मैंने कमाया वही पूरा लेकर के जाएंगे। ध्यान रखना, सब आंख पर पट्टी बांधकर सो रहे हो। अपने अंदर का ज्ञान जागृत करो। एक दीपक है ना, दीपक, जब दीपक स्वतंत्र जलता है तो लोगों को भय बना रहता है दीपक बुझ ना जाए। सुन रहे हो ना? दीपक जब बिना चिमनी के जलता है तो लोगों को भय रहता है कि दीपक बुझ ना जाए। बुझने की आशंका के कारण फिर क्या करते हैं, उस पर एक चिमनी ला करके रख देते हैं कि दीपक जलता रहे और हमें प्रकाश मिलता रहे। दीपक को ढकने के लिए चिमनी एक कवच का काम करती है ताकि दीपक बुझे ना। पर संत कहते तुम्हारा मन रूपी दीपक भी स्वच्छंद जल रहा है, उस पर संयम का दीपक बाती ओ चिमनी रखोगे तो तुम्हारे अंदर का प्रकाश स्फुटित होगा, उसमें तुम्हारी आत्मा परिलक्षित होगी। दीपक रूपी मन रूपी दीपक को तुम स्वतंत्र जलाओगे, कब विषयों की आंधी चले और बुझ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए तुम संयम की चिमनी उसके ऊपर रखो, कवच लगाओ और फिर तुम्हारा जो प्रकाश निकलेगा वह संयम का प्रकाश तुम्हारी आत्मा को संयमित बनाएगी। क्या चाहते हो? संयम की बात है। अभी 45 मिनट हुए हैं। संयम रखना है। क्या रखना? क्यों? नाम क्या तुम्हारा है? रवि जैन। रविंद्र की रवि, रवि जैन। जहां ना जाए कभी वहां जाए रवि। रवि यानी सूर्य। सबसे पहले हमारी यदि कोई सांकल खोलता है तो सूर्य की प्रथम किरण खोलती है। रवि के प्रकाश में हम अपने आप को आलोकित करें। संयम के प्रकाश में हम अपने जीवन को आलोकित करने की कला सीखने का नाम ही संयम है। संयम के बिना एक क्षण भी हमारे लिए पता नहीं कौन सी गर्त में ले जा करके गिरा दे। जिस प्रकार से ब्रेक विहीन गाड़ी तुम्हें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी, उसी प्रकार से संयम के बिना यह मानव जीवन कहां गर्त में पतन की ओर जा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए। संयम जरूरी है। गाड़ी चलाते हो, चलवाते भी हो। जब आपकी गाड़ी रोड पर दौड़ती है और गाड़ी में यदि ड्राइवर सही ना हो तो क्या होगा गाड़ी का? ड्राइवर हो नशेला हो तो कौन सी गर्त में गिरा दे पता नहीं तुम्हें। इसलिए ड्राइवरों पर भरोसा मत करो और स्वयं संयम के ड्राइवर बन जाओ तो तुम्हारी गाड़ी सुरक्षित मोक्ष मार्ग पर बढ़ती रहेगी। क्या चाहते हो? असंयम की रोड पर संयम की गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट होगा ही होगा।
मार्ग भी सही होना चाहिए और मार्गी भी सही होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही? बस थोड़े 8-10 मिनट और बचे तुम्हारे जीवन के, संयम फिर पूरा हो जाएगा, है ना? संयम से जियो, संयम से चलो, संयम से बोलो और संयम का व्यवहार जीवन में आना चाहिए। संयम मीन्स ब्रेक। जैसे कहते हैं बंदर का मन बड़ा चंचल होता है, होता कि नहीं होता? पर मुझे लगता है बंदर का मन चंचल हो ना हो किसको पता है, लेकिन मनुष्य का मन सबसे बड़ा चंचल है। पल में इधर और कल किधर पता नहीं, पल में इधर कल किधर होगा। अरे कल की बात तो जाने दो, अगले क्षण भी मन कहां होता है पता नहीं। इस चंचल मन से बचने का नाम ही संयम है। संयम के अभाव में जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती है। बोलो, संयम के अभाव में जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती है। जीवन की सार्थकता संयम में ही है। किसमें है? बोलो, संयम में ज्यादा अक्षर नहीं है, 3.25। कितने हैं? 3.5 मान लो। संयम, सा से सही, या से यति, मां से मुनि। सही यति मुनि वही होता है जिसके जीवन में संयम की परिभाषा चरितार्थ होती हो। मां से मम, मेरे, संयम की आराधना मेरे से हो, यही संयम की उपासना है। सत्य हमारे जीवन का आधार तो बन गया। जब तक सत्य को सत्य नहीं मानेंगे और सत्य को नहीं सींचेंगे तो संयम के फूल खिल नहीं सकते हैं। राग देश के पानी से सत्य के पौधे को सींचोगे तो किसके फूल लगेंगे बाबूजी? असंयम के फूल लगेंगे। सुशील कुमार जी, बिजनौर ऑफ प्रिंस, सत्य के जीवन पर संयम का पानी सींचोगे तो जो भी फल लगेगा संयम का फूल और फल आएगा। संयम में वो ताकत है, महान महान योद्धाओं को पीछे कर सकता है। संयम की ताकत देखो, सुकमाल मुनि के लिए 3 दिन तक श्यालिनी पूरी परिवार सहित नख से लेकर के कमर तक खाती रही और संयम उनके जीवन में नहीं होता काश तो वहीं प्राणांत वो हो गए होते घबरा करके। पर संयम ने उनके अपने जीवन में संयम को कायम रखा और संयम के बल पर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुई और मुक्ति के अधिकारी बन गए। ये संयम है। संयम का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को छेड़छाड़ करके उसको बस में कर लो। ऐसे बस से कुछ नहीं होता है। तुम उनके बस में जी रहे हो पक्का पता है। इंद्रियां तुम्हारे बस में होना चाहिए, तुम इंद्रियों के बस में नहीं हो। ये संयम है। धर्म साधना का सारा खेल हमारे मन पर टिका है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मनो विजेता जगतो विजेता। संसार को यदि जीतना चाहते हो तो सबसे पहले मन को जीतो तो संसार अपने आप जीता हुआ हो जाए। सिकंदर के साथ तो यही हुआ। वो सबको जीतने के बाद अंत में अपने आप से हार गया। इसलिए मनो विजेता जगतो विजेता।
जो मन से हार जाता है वो संसार को जीतने के बाद भी हारा हुआ ही समझा जाता है। मन के पाप से बचो। कहते हैं पाप यदि होता है तो मन से होता है, और पाप को साफ करना है तो मन से ही साफ किया जाता है। बोलो, इसलिए कहा गया है जलेन जनितम पंकम, जलेन जनितम पंकम जलेनेव परिशुद्धयति मन सेव कृतम पापम मन सेव परिशुद्धयति। आचार्य कहते हैं मन के द्वारा ही पाप होता है, तो मन के द्वारा ही पाप को शुद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार से जल के द्वारा कीचड़ होता है, थोड़े से जल में यदि आपके पैर में सूखी मिट्टी लगी है और आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है, एक लोटे पानी की जगह एक कटोरी पानी हो तो वो पानी कीचड़ बना देगा। ध्यान रखना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। पर यहां पर तात्पर्य कुछ और है। प्रधान जी सुन रहे हो कि नहीं? तैयारी रखो। किसकी? जैसे कीचड़ से जैसे जल से कीचड़ उत्पन्न होता है और जल से कीचड़ क्या होता है? साफ होता है। ये तो सबको पता है। हर रोज दिन भर कीचड़ से लिप्त होते हो और शाम को जाकर के पानी से साफ हो जाते हो। हर रोज का काम है। पर संत कहते हैं मन यदि पाप से लिप्त हो रहा है तो इसको मन से ही पाप को साफ किया जा सकते हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं रत्तो बंददि कम्बम जीवो मिंचति ब्राग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। रागी जीव रत्तो बंददि कम्बम, रागी जीव राग के द्वारा कर्मों का बंद करता है, जो पाप का कारण और संसार को बढ़ाने में कारण बनता है, निमित्त बनता है। रत्तो बंददि कम्मम जीवो ब्राग संपन्नो, और वही जीव वैराग्यता के कारण, संयम के कारण, व्रत नियमों के द्वारा ही कर्म में बंध से मुक्ति को पाता है। ऐसो जिनो उपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश में कहा है कि राग के द्वारा जीव कर्म को बांधता है और बीत रागता के द्वारा जीव कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने अपनी मुखार बिंद से उपदेश में कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी आप जैसा था और गुरुदेव की परम कृपा हुई तो थोड़ा सा जैक लगा दिया तो ऊपर उठ गए। समझ रहे ना? एक किसका प्रभाव है? संयम का प्रभाव है, चारित्र का प्रभाव है। संयम आप भी ले सकते हैं पर आपकी पूजा नहीं होगी, ध्यान रखना। नहीं तो आपको महाराज में पूर्ण संयम ले लिया है, आप हमारी पूजा और करवा दो। नहीं, संयम के साथ चारित्र की गंध होना चाहिए, असंयम की दुर्गंध नहीं। तो क्या हुआ? रत्तो बंददि कम्मम जीवो ब्राग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। इसलिए हे भव्य आत्मन, राग द्वेष में रंजाए मान मत हो, ये छोड़ने की चीज है। इससे मुक्ति पाना है तो इनको त्यागो, छोड़ो। जब हमारा मुख बहिर्मुखी होता है, मन जब हमारा मन बहिर्मुखी होता है तो पाप की ओर दौड़ लगाता है, विषयों की ओर हमारा मन भागता है। जब वही मन अंतर्मुखी होता है तो क्या होता है? अपनी आत्मा से जुड़ता है, पाप से विमुख हो जाता है। इसलिए कहा है बंधाए विषाय सप्तम, बंधाए विषाय सप्तम मुक्ते निर्विषम मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आचार्य कहते हैं मन ही मनुष्य के जीवन में बंध और मुक्ति का कारण बनता है। मन
मन ही मनुष्य के जीवन में मुक्ति और बंध का कारण बनता है। विषयासक्त बंध का कारण होता है। विषय से रहित मन मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए आज संयम के दिन हम सब ने सुना, संयम हमारे जीवन का आधार बने, संयम हमारे जीवन का आभूषण बने, जिससे हम अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ आप सबको यहीं पर विराम दे रहा हूं कि हे भगवान, हम सबके जीवन में संयम के फूल खिलें, हम अपने जीवन में संयम के फूल खिलाएं, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो सके, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हर वर्ष हम पर्युषण पर्व मनाते हैं, लेकिन 10 वर्षों में यदि एक एक वर्ष हमारे जीवन में संयम का, त्याग का, तप का, संयम व्रत नियम का, यदि एक एक धर्म का परिलक्षण होता रहे, तो निश्चित ही कभी न कभी हम मुक्ति का द्वार पा सकेंगे। मुक्ति के द्वार तक वही पहुंच सकता है जिसकी लगाम इंद्रियों की अपने हाथ में मजबूती के साथ हो। और मजबूती के साथ नहीं होगा, लचीला तुम्हारा संविधान होगा, तो समझ लेना तुम्हारी इंद्रियां विषयों की ओर मुड़ करके किस गर्त में गिरा देगी, कहां पतन करा देंगी, कुछ भी पता नहीं। इसलिए संयम रूपी आभूषण को अंगीकार करो और जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यही संयम का सार है, बाकी संसार का विस्तार है। विस्तार से बचो, संयम के मार्ग पर बढ़ो। संयम के मार्ग पर बढ़ो। आप सभी ने संयम रखा, यहां पर चालू रखना। यहां पर दिगंबर जैन समाज कृष्णानगर के सुधी श्रावकों के द्वारा 2 पुस्तकों का संपादित हुआ। आज उन दोनों पुस्तकों का विमोचन करेंगे। समाज के श्रेष्ठी वर्ग यहाँ पर जो बैठे हैं सभी को मैं बुलाऊंगा। हमारी दृष्टि में सभी बड़े हैं और सभी छोटे हैं। जो गुरु चरणों में विनम्रता से जीवन जीते हैं वही बड़े और छोटे होते हैं, कोई दूसरा बड़ा और छोटा नहीं होता है। दोनों पुस्तक हैं। एक तत्वार सूत्र जो 2015 में इसका विमोचन आष्टा मध्य प्रदेश भोपाल के पास हुआ था, महावीर जयंती के पावन अवसर पर। ये तत्वार सूत्र वह सूत्र है, तत्वार सूत्र जो पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का 10 लक्षण पर्व जयपुर का विषय उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, वह मैंने संकलन करके एक पुस्तक का रूप दे करके आप सबके हाथों में है। पठनीय पुस्तक है। अभी तक ये पुस्तकें 3000 पुस्तकें बढ़ चुकी हैं। लोगों की डिमांड रहती है कि क्षमा सागर महाराज का साहित्य मुझे मिले। वो एक विशुद्ध ज्ञानी पुरुष थे। वो 1976 के एम टेक थे। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उन्होंने एम टेक किया था। 1976 में पास आउट। वो किसी की दीक्षा देखने के लिए गए थे, खुद दीक्षित होकर के आ गए। ये अतिशय, इससे बड़ा और क्या अतिशय होगा। वीरेंद्र कुमार के जीवन का अतिशय, जो वीरेंद्र से क्षमा की मूर्ति बन गए, उनका साहित्य। और दूसरी पुस्तक है 12 भावनाओं की, जो मैंने अल्प बुद्धि से थोड़ा बहुत अर्थ बना करके उसको संकलित करके तैयार किया है। दोनों पुस्तकों का विमोचन होगा। उसमें यहाँ पर जितने भी मुझे मुद्राएं दिख रही हैं, नाम मैं किसी का नहीं जानता हूँ। यहाँ पर आएंगे सभी एक एक पुस्तक लेकर के यहाँ दिखाएंगे ये विमोचन। उठिए सुमत प्रकाश जी, पीछे अपने शशांक जी, आइए सभी लोग आइए। हम नाम किसी के नहीं पता। हमारे राजीव जी, आइए सभी लोग खड़े हो जाइए। लाइन से खड़े हो जाओ। श्री विद्यासागर जी महाराज की।
ये साहित्य है जो हमारे जीवन को साहित्य में बनाने में एक समर्थ होता है। आचार्यों की वाणी है, आचार्यों की वाणी जन जन तक कैसे पहुंचे, ये हमने थोड़ा सा प्रयास करके आप सब तक पहुंचाने का सुप्रयत्न किया है। यहाँ की दिगंबर जैन समाज कृष्णनगर सभी भाग्यशाली और पुण्यशाली जीवों में आते हैं। उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का थोड़ा सा सदुपयोग करके आप सबके बीच में तत्वार सूत्र जो गुणी श्री क्षमा सागी द्वारा उस पर प्रवचन है और ये 12 भावना की जो भावना भवनाश्री के नाम से एक कृति है, इस कृति को सब अपने अनंत भवों को समाप्त करने के लिए भावना विकासनी बने, इस माध्यम से आप सभी ने भी विमोचन किया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी उससे ज्यादा आशीर्वाद। पर इसका यही मूल्य है, इसको पढ़कर के सदुपयोग करें। पैसे देने वालों ने पैसा दे दिया, लगा दिया, पर इसकी सार्थकता तो तब है जब हम इसका स्वाध्याय के रूप में पारायण करें। अन्यथा जीवन तो निकल रहा है, संयम के मार्ग पर तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे जीवन में स्वाध्याय की गंध हो। हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमार जी जो रहने वाले तो बुंदेलखंड से हैं, लेकिन आजकल कलकत्ता में निवास करते हैं। उनके तत्वाधान में आप सभी पूजन पाठ कर रहे हैं, शाम को उनका उपदेश भी सुनते हैं। ऐसे गुणग्राही श्रेष्ठ श्रावक के रूप में कमल कुमार जी आप सबके बीच में, उनके सम्मान में जोरदार तरीके से आप लोग तालियों का आवाज देंगे।